अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वलीद नदीम टेक। मेरा नाम है वलीद और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ HTML की क्लास नंबर 17। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम अपनी फ़ॉन्ट स्टाइलिंग किस तरह से कर सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइलिंग से मुराद कि हम अपने वेब पेजेस में कोई भी अगर पैराग्राफ लिखते हैं या कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो हम उसकी स्टाइलिंग किस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा आज हम एक और बात को सीखेंगे, वो ये कि हम अपनी वेबसाइट में अगर कोई लाइन हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो हम किस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं और उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा ताकि आपको एक एक बात अच्छे तरीके से समझ में आ सके। और अगर कोई भी क्वेश्चन हुआ तो मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए अब हम चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर। जी, तो मैंने नोटपैड को ओपन कर लिया है और सबसे पहले हम लोग HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहला टैग यूज़ करूँगा HTML का। HTML के टैग के बाद मैं बॉडी का टैग यूज़ करूँगा और बॉडी के टैग के बाद मैं यहाँ पर बॉडी के टैग को क्लोज कर दूंगा और सबसे लास्ट पे मैं HTML के टैग को क्लोज कर दूंगा। तो अब हम सबसे पहले अपने वेब पेज का एक टाइटल रख लेते हैं। तो टाइटल लिखने के लिए मैं यहाँ पर बॉडी के टैग के बाद टाइटल टैग का यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं टाइटल टैग का यूज़ करूँगा और मैं इसको टाइटल दे देता हूँ क्लास 17 का और यहाँ पर मैं टाइटल टैग को क्लोज कर देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को नहीं पता कि टाइटल टैग हमारे पास क्या काम करता है तो मैंने क्लास 16 में टाइटल टैग को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर दिया हुआ है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो देख लीजिए और मैं ऊपर आई बटन में भी उस क्लास का लिंक दे दूंगा। तो अब हम बात कर लेते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की। मतलब हम फॉन्ट को किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं कि जो हम अपने वेब पेजेस में अगर कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उसकी स्टाइल हम किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा और फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पर, माय नेम इज वलीद, और मैं अब इसको सेव करता हूँ। तो सेव करने के लिए मैं फाइल में जाऊंगा, फाइल में जाने के बाद सेव पे प्रेस करूंगा और मैं इसको डी ड्राइव में सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ क्लास 17 के नाम से और .txt की एक्सटेंशन को रिमूव करके मैं इसको .html में कन्वर्ट कर देता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अब हम चलते हैं अपनी डी ड्राइव में और देखते हैं कि ये हमें वेब ब्राउज़र में किस तरह से शो होता है। तो मैंने यहाँ पर डी ड्राइव को ओपन कर लिया है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे सामने क्लास 17.html फाइल सेव हो चुकी है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और देखते हैं कि ये हमें वेब ब्राउज़र पे किस तरह से शो होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। तो मैंने इसको जूम कर लिया और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो मैंने सेंटेंस लिखा था माय नेम इज़ वलीद, वो हमें यहाँ पर एक सिंपल सा सेंटेंस शो हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि हम इसको स्टाइल किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं इसी टेक्स्ट को थोड़ा सा स्टाइल कर देता हूँ। मतलब जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि माय नेम इज़ वलीद, मैं इसको थोड़ा सा स्टाइल कर देता हूँ। तो देखते हैं कि हम इसको स्टाइल किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नोटपैड को ओपन करूँगा और इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर माय नेम इज़ वलीद के बाद मैं BR टैग का यूज़ करूँगा ताकि हमारे पास जो अब नेक्स्ट सेंटेंस हो वो हमारे पास नेक्स्ट लाइन में शो हो। तो यहाँ पर मैंने BR टैग का यूज़ कर लिया और मैं यहाँ पर फिर एक बार लिख देता हूँ माय नेम इज़ वलीद। तो दोस्तों, अब हमने इसको थोड़ा सा स्टाइल करना है। तो स्टाइल करने के लिए मैं इसके लेफ्ट और राइट पे EM टैग का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर इसके लेफ्ट पे मैं लिखता हूँ टैग EM। तो यहाँ पर मैंने EM टैग का यूज़ किया और माय नेम इज़ वलीद के बाद मैं EM टैग को क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने EM टैग को क्लोज कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जिस सेंटेंस को स्टाइल करना था मैंने उसके लेफ्ट और राइट पे EM टैग को एक बार ओपन किया और एक बार क्लोज किया। तो अब मैं फाइल में जाऊंगा, फाइल में जाने के बाद मैं इसको सेव करूंगा और वेब ब्राउज़र पे रिफ्रेश करूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक बार जो सिंपल सेंटेंस मैंने लिखा था माय नेम इज़ वलीद, वो हमारे पास नेक्स्ट लाइन में मतलब EM टैग का यूज़ करने के बाद वो हमारे पास इस तरह से स्टाइल में शो हो रहा है। तो अब हम इसी तरह एक और फॉन्ट स्टाइल, एक और टैग का जिक्र करते हैं कि वो देखते हैं कि वो हमारे पास किस तरह से वेब पेज में काम करेगा। और उसके लिए मैं फिर से नोटपैड को ओपन करूंगा और नोटपैड को ओपन करने के बाद मैं EM टैग के क्लोजिंग टैग के बाद BR टैग का यूज़ करूंगा ताकि यहाँ पर हमारी लाइन जो है वो ब्रेक हो जाए और जो हम न्यू सेंटेंस लिखें वो हमारे पास नेक्स्ट लाइन में शो हो। तो यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ माय नेम इज़ वलीद और अब मैं इसको एक न्यू स्टाइल देना चाहता हूँ। तो न्यू स्टाइल के लिए मैं एक न्यू
टैग का यूज करूंगा जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग टैग। तो माय नेम इज वलीद से पहले मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग का यूज कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग, ये मैंने स्ट्रॉन्ग टैग का यूज किया और माय नेम इज वलीद के बाद मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग को क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रॉन्ग टैग को क्लोज कर दिया और अब मैं फिर से फाइल में जाऊंगा। फाइल में जाने के बाद मैं सेव करूंगा और वेब ब्राउजर पे जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमने न्यूज़ एक टैग यूज किया है स्ट्रॉन्ग टैग, वो हमें इस तरह से मतलब हमारी जो लाइन होगी उसको वो बोल्ड कर देगा। तो दोस्तों अब हम इसी तरह एक और न्यू टैग का यूज करेंगे और देखते हैं कि वो हमारे फॉन्ट को किस तरह से स्टाइल करता है। तो उसके लिए मैं फिर से नोटपैड को ओपन करूंगा और नोटपैड को ओपन करने के बाद मैं स्ट्रॉन्ग टैग के क्लोजिंग टैग के बाद वी आर टैग का यूज करूंगा ताकि जो हमारी जो लाइन है वो यहाँ पर ब्रेक हो जाए और जो हम न्यू सेंटेंस लिखे हैं वो हमारे पास नेक्स्ट लाइन में शो हो। तो यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ माय नेम इज वलीद और यहाँ पर मैंने इस सेंटेंस को लिख दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस सेंटेंस को एक न्यू फॉर्मेटिंग दूँ, मतलब एक न्यू फॉन्ट स्टाइल दूँ। तो उसके लिए मैं एक यहाँ पर टैग लिखूंगा, उसका नाम है कोड। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कोड टैग का जिक्र किया है, यहाँ पर मैंने कोड टैग लिख दिया है। अब मैं सेंटेंस एंडिंग के बाद यहाँ पर मैं कोड टैग को क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कोड टैग को क्लोज कर दिया और अब मैं फिर से फाइल में जाऊँगा। फाइल में जाने के बाद मैं इसको सेव करूँगा और वेब ब्राउजर पे जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक न्यू फॉन्ट स्टाइल मतलब एक न्यू टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आ चुका है। तो अब हम थोड़ी बहुत और स्टाइलिंग की बात कर लेते हैं, थोड़ी बहुत और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से नोटपैड को ओपन करूँगा और नोटपैड को ओपन करने के बाद मैं कोड के क्लोजिंग टैग के बाद मैं फिर से वी आर टैग का यूज़ करूँगा ताकि जो हमारा न्यू सेंटेंस हो वो हमारे पास नेक्स्ट लाइन में शो हो। तो यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ माय नेम इज़ वलीद और माय नेम इज़ वलीद लिखने से पहले अब मैं एक बात यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि हम एक न्यू टैग यूज़ करने वाले हैं, मतलब एक न्यू फॉन्ट स्टाइल हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैं सैम्प टैग का यूज़ करूँगा। तो माय नेम इज़ वलीद से पहले मैं यहाँ पर सैम्प टैग को यूज़ कर दूँगा। यहाँ पर मैंने सैम्प टैग का यूज़ किया और इस वलीद के बाद मैं यहाँ पर सैम्प टैग को क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने सैम्प टैग को क्लोज कर दिया और अब मैं फाइल में जाऊँगा। फाइल में जाने के बाद मैं सेव करूँगा और मैं वेब ब्राउज़र पे जब इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास कोड टैग और सैम्प टैग एक जैसा काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हमारे पास कोड टैग और सैम्प टैग एक जैसे हैं, मतलब इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये सेम काम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और टैग बताता हूँ जो वाकई ये तीनों सेम है। तो यहाँ पर मैं KBD टैग का यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं सैम्प टैग के क्लोजिंग टैग के बाद मैं यहाँ पर VR टैग का यूज़ कर देता हूँ और अब मैं KBD टैग का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैंने KBD टैग का यूज़ किया और यहाँ पर मैं KBD टैग को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने KBD टैग को क्लोज कर दिया और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि KBD टैग का मतलब है, मतलब KBD का मतलब है कीबोर्ड। तो माय नेम इज़ वलीद को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इसको KBD टैग के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने KBD टैग के अंदर इसको पेस्ट कर दिया और अब मैं फाइल में जाऊँगा। फाइल में जाने के बाद मैं इसको सेव करूँगा और वेब ब्राउज़र पे जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि सबसे फर्स्ट पे हमारे पास है कोड टैग और फिर हमारे पास है सैम्प टैग और सबसे लास्ट पे है हमारे पास KBD टैग मतलब कीबोर्ड टैग। लेकिन इन तीनों के फॉर्मेट्स, इन दोनों के फॉन्ट स्टाइल सेम है। इसका मतलब है कि इन तीनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, हमारे पास ये तीनों सेम काम करते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्टाइलिंग में एक और टैग आता है जिसका नाम है वार टैग। तो अब हम वार टैग को यूज़ करते हैं और देखते हैं कि उसको यूज़ करने के बाद हमारे वेब पेज में कौन सा स्टाइल आता है। तो यहाँ से फिर मैं नोटपैड को ओपन करूँगा और KBD के क्लोजिंग टैग के बाद मैं VR टैग का यूज़ करूँगा और अब मैं यहाँ पर वार टैग को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वार और यहाँ पर मैं वार टैग को क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने वार टैग को क्लोज कर दिया और वार का मतलब होता है वेरिएबल। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर वेरिएबल टैग को यूज़ किया है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि वेरिएबल टैग हमें वेब ब्राउज़र में किस तरह का स्टाइल देता है। तो मैं यहाँ से फिर से माय नेम इज़ वलीद को कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद मैं इसको वेरिएबल टैग के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको पेस्ट कर दिया और अब मैं फिर से फाइल में जाऊँगा। फाइल में जाने के बाद मैं सेव करूँगा और वेब ब्राउज़र पे जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक टोटली डिफरेंट स्टाइल आया है। तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल टैग इस तरह का हमें फॉन्ट स्टाइल देता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारे पास एक और टैग है जो हमारे पास बिल्कुल
कोड टैग और सैम टैग जैसा ही काम करेगा, उसका नाम है टीटी, मतलब टैली टाइप। तो चलिए अब हम बात करते हैं टैली टाइप टैग की। तो उसके लिए मैं फिर से नोटपैड को ओपन करूंगा और नोटपैड को ओपन करने के बाद मैं वेरिएबल टैग के क्लोजिंग टैग के बाद वी टैग का यूज करूंगा, ताकि यहाँ पर हमारी लाइन ब्रेक हो जाए और जो न्यू सेंटेंस है वो हमारे पास नेक्स्ट लाइन में शो हो। तो अब हम बात करने वाले हैं टैली टाइप टैग की। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा और यहाँ पर मैं टीटी टैग को यूज करूंगा और टीटी टैग को यूज करने के बाद मैं यहाँ पर टीटी टैग को क्लोज कर दूंगा। इसका मतलब यहाँ पर दोस्तों हमारे पास ये है कि ये टीटी टैग मतलब टैली टाइप टैग। तो दोस्तों इसके दरमियान में फिर से उसी सेंटेंस को लिखूंगा और देखते हैं कि ये हमें किस तरह से स्टाइलिंग देता है। तो माय नेम इज वलीद को मैं कॉपी करूंगा और अब मैं टीटी टैग में इसको पेस्ट कर देता हूं। तो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया और अब मैं फाइल में जाऊंगा। फाइल में जाने के बाद मैं इसको सेव करूंगा और वेब ब्राउजर में जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये 3 सेंटेंसेस और जो हमने टीटी टैग के साथ सेंटेंस लिखा है उसमें हमारे पास फॉन्ट स्टाइल बिल्कुल सेम है, उनकी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये तीनों टैग्स आपस में सेम काम करते हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस हमारे पास नहीं है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं हाईलाइटिंग की। मतलब अगर कोई सेंटेंस या अगर कोई वर्ड हम अपने वेब ब्राउजर में हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर मैं नोटपैड को ओपन करूंगा और नोटपैड को ओपन करने के बाद मैं टीटी टैग के क्लोजिंग टैग के बाद वी टैग का यूज करूंगा। मतलब यहाँ पर हमारी लाइन ब्रेक हो जाए और जिस सेंटेंस को अब मैं लिखना चाहता हूं उसको मैं नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूं। तो यहाँ से फिर मैं माय नेम इज वलीद को कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद मैं इसको नेक्स्ट लाइन में एज इट इज पेस्ट कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने एक बात अब समझनी है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इस सेंटेंस में मैं वलीद को हाईलाइट कर दूं, मतलब जो मेरे पास वलीद वर्ड है मैं चाहता हूं कि जब मैं वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करूं तो वलीद वर्ड मेरे पास हाईलाइट हो जाए। तो उसके लिए मैं करूंगा ये कि इसके लेफ्ट और राइट पे मैं मार्क टैग का यूज करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वलीद टैग के लेफ्ट साइड पे मार्क टैग का यूज कर देता हूं। तो यहाँ पर मैंने मार्क टैग का यूज कर दिया और अब मैं वलीद टैग के राइट साइड पे मार्क टैग को क्लोज कर देता हूं। तो यहाँ पर मैंने मार्क टैग को क्लोज कर दिया। यहाँ पर मैंने इसको क्लोज कर दिया और अब हम चलते हैं वेब ब्राउजर में। उससे पहले हम फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद मैं इसको सेव करूंगा और वेब ब्राउजर पे मैं जब इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि वलीद वर्ड जो मेरे पास था वो हाईलाइट हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हमने सीखा ये कि हम स्टाइलिंग किस तरह से कर सकते हैं, कौन से टैग सेम है जो सेम काम करते हैं और हम हाईलाइट किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और ये है हमारी आज की क्लास का पूरा कोड। तो दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन हुआ तो मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। और एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, वो ये कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको एक हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अब हम किसी और वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।